प्रणाम यमराज। हम आपसे यमदूत के आचरण के लिए क्षमा चाहते हैं। प्रभु, वो अज्ञानी तो ये भी नहीं जानता था कि वो किसका अपमान कर रहा है। प्रभु, मैं यहाँ आपके पास एक विनती लेके आया हूँ। आप सारे ब्रह्मांड के पालन करता है, आप ही ब्रह्मांड है। सारी सृष्टि के नियम आपने बनाए हैं प्रभु। किंतु प्रभु, इस समय आप मनुष्य रूप में अवतरित हैं। आप जो करने जा रहे हैं वो मानवीय अवतार की क्षमताओं के परे है प्रभु। अतः हे जगत के पालन करता, हमारा आपसे निवेदन है कि इस शिशु की आत्मा को मुक्त कर दे, क्योंकि इसने इस मृत्यु लोक में अपना समय पूर्ण कर लिया है प्रभु। हे यमराज, आपका कथन सही है कि मैंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, किंतु एक संतान के लिए उसकी मां का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। कदाचित मनुष्य ईश्वर का अपमान कर उसे अपनी भूल या अज्ञानता कहकर दंड से बच भी जाए, किंतु जो अपनी मां का अपमान करे, कोई प्रायश्चित, कोई हवन, कोई पूजा उसे इस घोर पाप के दंड से नहीं बचा सकती। हे यमराज, सहस्त्रों वर्षों बाद यदि इतिहास में लिखा गया कि विष्णु रूप कृष्ण ने अपने मां के मान की पुनः स्थापना ना की, तो क्या उदाहरण जाएगा संसार को। लोग कहेंगे कि ईश्वर ने अपनी मां का मान ना रखा, तो हम क्यों रखें। किंतु प्रभु, आपका मनुष्य देह धारण करने का प्रयोजन ही झूठा पड़ जाएगा यदि आपने मनुष्य देह की सीमाएं पार की। हे यमराज, मनुष्य रूप में होते अपनी मां के प्रति कुछ कर्तव्य है मेरे, कुछ ऋण है जो चुकाने ही होंगे। मैं कृतवर्मा के पुत्र में अपनी माता के हाथों जीवन ज्योत जलाकर पूरे संसार को यह संदेश देना चाहता हूं कि वो अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकले। माता जननी होती है, हननी नहीं। किंतु प्रभु, कृतवर्मा के पुत्र का इतना ही जीवन लिखा था। यदि आपने ऐसा किया तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। इस लोक में जो भी आत्माएं आती हैं एक नियत वर्ष लिखवा कर आती है। प्रभु, कहां से देंगे इस आत्मा को और वर्ष। हे यमराज, यदि ऐसा है तो मैं अपनी मां के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस संसार में पुत्र धन के निर्वाह का उदाहरण रख और अपना वचन निभाते ये प्रतिज्ञा लेता कि मैं अपने जीवन के 40 वर्ष कृतवर्मा के पुत्र के भाग्य कुंडली में देता। धन्य है प्रभु, और धन्य है वो मां जिसने आपको जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया प्रभु। ऐसा बलिदान तो कदाचित कोई पुत्र कभी ना करे। धन्य है प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ, आप शिशु को गोद में ले लीजिए। हाँ माँ, कान्हा के वचन पे विश्वास रखिए और उठाइए इस शिशु को अपनी गोद में।
बचाओ, बचाओ मेरे लाल को, बचाओ, मैंने कहा बचाओ, रोको इसे। द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो, हमारा पुत्र हो द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो, द्वारिकाधीश जय हो, द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो, द्वारिकाधीश जय हो, द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो। क्षमा करें माता श्री, क्षमा करें हमें। हे देवी, धिक्कार है मुझ पर। आवेश में आकर न जाने क्या कुछ कह गई आपको। नहीं सुगंधा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। तुमने तो वही किया जो पुत्र वियोग में कोई भी मां करती। देवकी माता की जय, देवकी माता की जय, देवकी माता की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। कहा था आपसे इसको यहाँ ना बुला कहा था ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पांव छू मुझे पाप का भागी क्यों बना रही हैं? कैसा पाप, कैसा पाप है प्रभु? आज जान गए हम, जिसने मेरी कोख की शोभा बढ़ाई है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये द्वारकाधीश नहीं, जगदीश है, अब परमेश्वर है जो धरती पर अवतारित हुए हैं। आज से पहले लोग आपको देवाधिदेव कहते थे तो यही लगता था कि उनकी श्रद्धा मात्र है, आपके कर्मों की महानता है। जो आपको ये नाम दिया है उन्होंने, ये माँ डरती भी थी कि ईश्वर कहीं रुष्ट न हो जाए कि एक mनुष्य की उनसे तुलना हो रही है। पर आज मैंने जाना वो सारे मनुष्य ज्ञानी थे जो पहचान गए आपको, और मैं ऐसी अज्ञानी जिसे आपने अपनी माँ कहलाने का मुझे मान दिया है और
भी ना पहचान पाई आपको। ऐसा ना कहें, मैं मानव योनि में जन्मा साधारण सा मानव ही हूं, आपका कान्हा। ईश्वर तो कभी झूठ नहीं कहते, तो ये कैसी माया दिखा रहे हो परमेश्वर? जन्म मृत्यु के निर्माण का अधिकार तो सिर्फ ईश्वर को ही है। एक मृत शरीर में प्राण डालने वाले साधारण मानव कैसे हो सकते हैं? हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, जगत के पालनहार। माँ, आप मुझे कुछ भी कहें, मेरा तो इतना ही मानना है कि मेरी पहचान देवकी के पुत्र की ही है। माँ मांगे और पुत्र न दे, आदेश कीजिए माँ। हे जगदीश, हमने अपने 6 बेटों को खोया है। हमें बहन मानने वाले कंस ने अपने ही भांजों का निर्ममता से वध कर दिया था। बीती बातों को भूल जाइए माँ, आप आदेश दीजिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? हे सृष्टि निर्माता, हम आपसे ये मांगते हैं कि जैसे आपने कृतवर्मा के पुत्र को जीवन दान दिया है, वैसे ही इस माता को भी उसके 6 पुत्र लौटा दीजिए और उन्हें भी जीवित कर दीजिए। ये क्या मांग लिया आपने मुझसे? मेरे लिए बहुत लज्जा की बात है कि आप मुझसे कुछ मांगे और मैं आपको दे ना पाऊं। पर ये मेरी क्षमता से बाहर की बात है। क्षमता, ईश्वर की क्षमता, ईश्वर भी कहाँ जानते होंगे। मनुष्य रूप में आपके हाथ भले ही बंधे हुए हो, मैं इस मनुष्य रूपी ईश्वर से ही अपने बच्चों का जीवन मांगती हूँ। माँ, आप मुझसे कुछ और मांग लो, संपूर्ण धरती पर आपके नाम का ध्वज गाड़ सकता हूं, संसार के सब सुख आपके चरणों में रख सकता हूं। पर एक माँ के लिए ये सब उसकी संतान से मूल्यवान हो सकता है। मुझे मेरे बच्चे ना दे कृष्ण। माँ, मुझे क्षमा करें। जो एक पुत्र अपनी माँ की इच्छा पूर्ण न कर पाया, पर यह संभव नहीं है माँ।
प्रणाम दाऊ। सुखी रहो। दाऊ, किस गहरी सोच में डूबे हैं आप? मां देवकी अंजल का त्याग किए बैठी है। अपने कक्ष में स्वयं को बंद कर लिया है उन्होंने। किसी से भी नहीं मिल रही। पिताश्री ने बताया कि एक ही बात वो बार बार दोहरा रही है कि कान्हा ही उनके दुखों को हर सकता है। ऐसा क्या दुख है उन्हें कान्हा कि वो अपने आप को इतनी पीड़ा दे रही है? तुम उस पीड़ा को मिटा क्यों नहीं देते कान्हा? कैसे मिटा दूं दाऊ? माँ जो मुझसे मांग रही है नहीं दे सकता मैं उन्हें। माँ अपने मृत बच्चों के प्राण लौटाने के लिए कह रही है मुझसे। कैसे दे दूं मैं दाऊ? हम मानते हैं कान्हा कि आत्मा के एक बार परलोक सिधार जाने के पश्चात उसे ब्रह्मा जी की आज्ञा और सृष्टि का चलाया हुआ चक्र उसे पुनः उसी शरीर पे धरती पर नहीं लाया जा सकता। किंतु यहां प्रश्न हमारी माता का है, प्रश्न हमारे पुत्र धर्म का है, और हम अपनी मां को ऐसे संताप में नहीं देख सकते कान्हा। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। यहां कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। मां मात्र उन 6 आत्माओं को अपने मृत बच्चों के शरीर में देखना चाहती है। इससे कम उन्हें कुछ स्वीकार नहीं होगा, और मेरे लिए यह करना असंभव है। तो क्या संभव होगा कान्हा? अपनी माता को पीड़ा में देखना संभव होगा? माता अपने प्राण त्याग थे, क्या यही देखना संभव होगा तुम्हारे लिए? मां, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, किंतु आप भी मेरी विवशता समझिए। आपके पुत्र के हाथ बंधे हैं मां। जिस तरह से किसी घर में रहने से उस घर के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, उसी तरह सृष्टि में रहते हुए भी यहाँ के नियम मानने ही होंगे। जो इस धरती से जा चुका है वो कभी उसी शरीर रूप में दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है कान्हा, तुम अपने नियमों में बंधे रहो, हम अपनी ममता में बंधे रहेंगे। ईश्वर के बनाए नियम है ना, टूट नहीं सकते हैं। तो आज ईश्वर अपनी माँ के आगे हारेंगे। हमारे बच्चे इस संसार में नहीं आ सकते ना सही। हम तो अपने प्राण त्याग अपने पुत्रों के पास जा सकते हैं ना। मां, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? क्या ये मेरे साथ अन्याय ना होगा यदि आप अपने हट के कारण मुझे छोड़ चली जाएगी? क्या वो मेरे पुत्र नहीं कृष्ण? उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया था। तुझे तो हमारी ममता मिली,
उन्हें तो हमारी छाती से एक बार दूध पीने तक जितना भी जीवन ना मिला। मुझे वही मिला जो मैं अपने मनुष्य रूप के भाग्य में लिखा कर लाया था, और उन्हें वही मिला जो उनके भाग्य में लिखा था। भाग्य के आगे हम सब विवश हैं मां। भाग्य के हाथों में ईश्वर भी विवश होंगे, मां नहीं। हठ ना कर मां। जो लिखा है उसे बदलने का ना तो किसी के पास अधिकार है और ना ही सामर्थ्य। मां, लो पानी पी लो। कहा ना हमने ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, प्राण त्यागने का निर्णय कर चुके हैं हम। मां, हे मां, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? क्या कहेगा ये संसार कि मात्र प्रेम में कृष्ण ने आकर अपने ही बनाए सृष्टि के सब नियम तोड़ दिए। ठीक है मां, चाहे ये संसार हंसे मुझ पर, पर मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है, तो पुत्र ऋण भी चुकाऊंगा। मां, मैं आपको वचन देता हूं, अब वही होगा जो आप चाहते हैं। हम ब्रह्मलोक जा रहे हैं, पर यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये यात्रा बहुत कठिन होने वाली है। यदि आप चाहें तो आप यहाँ रुक सकते हैं। हे द्वारकाधीश, मैं उस शक्ति का सारथी हूँ जिसे संसार परम पिता कहता है। आपसे तो भय भी भय खाता है, तो फिर मुझे किस बात की हिचक है? प्रभु के चरणों में प्राण निकले, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मदेव को कृष्ण का सादर प्रणाम। ब्रह्मलोक का अहोभाग्य जो स्वयं श्री कृष्ण ने यहाँ चरण धर इस लोक को पावन किया। आपका स्वागत है श्री हरि स्वरूप श्री कृष्ण। कृपया यहाँ पधारने का प्रयोजन बताएं। हे देव, मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं कि कंस द्वारा गति पाए गए उनके 6 पुत्रों को मैं उनके पास वापस लेकर आऊंगा। प्रभु, देवकी के प्रथम 6 पुत्र दिव्य आत्माएं थे। उन्होंने हमारा अपमान किया था, अतः हमने उन्हें श्राप दिया था। मृत्यु के बाद देवकी के 6 पुत्र सूतल लोक में दैत्यराज बलि के पास हैं। हे देव,
माता देवकी के 6 पुत्रों की एक सूचना देने के लिए आपका बहुत आभार। मैं चलता हूं। प्रणाम। मातृ प्रेम के सामने विवश हुए भगवान, लौटाने का प्रण किया मृत शरीर में प्राण। जग जाने आवे नहीं छूटा तीर कमान, चले बदलने कृष्ण जी विधि का लिखा विधान, विधि का लिखा विधान। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं देवकी वासुदेव नंदन द्वारकाधीश कृष्ण महाराज बलि से मिलने आया हूँ। मनुष्य यहाँ तक जीवित? असंभव। तेरा भाग्य बड़ा प्रबल है जो तू यहाँ तक जीवित आ गया, पर अपने भाग्य पर अंधविश्वास ना कर और यहीं से लौट जा, अन्यथा मारा जाएगा। आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अपने द्वार पर यदि शत्रु भी आकर विनम्रता से बात करे तो उसे भी सम्मान देना चाहिए। और मैं तो शत्रु भी नहीं, केवल महाराज बलि के दर्शनों का अभिलाषी हूं। जाइए, जाकर कहिए महाराज बलि से कि मैं उनसे मिलने आया हूं। दैत्यराज बलि अभी अपनी राज्यसभा में हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई माया दिखाकर तुम दैत्यराज के दर्शन कर लोगे? तुम मूर्ख हो तुम। चलो जाओ यहाँ से। हे दैत्य, महाराज बलि से मेरा मिलना अति आवश्यक है। या तो आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे उनसे मिलने दें, अन्यथा मैं बलपूर्वक उनसे मिलने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा? ले देख अब। सूतलोक के प्रहारियों, चाहूं तो तुम्हारे प्रहारों का उचित उत्तर दे अपना कथन सही कर सकता हूं, पर मैं यहां युद्ध करने नहीं आया। आपसे पुनः विनती है, जाकर महाराज बलि को मेरे आने की सूचना दे दे। अपनी माया का प्रदर्शन कर तूने ये तो दिखा दिया मायावी कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हम तुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। यदि ऐसा है तो दैत्यराज को स्वयं मुझे अपने आने की सूचना देनी होगी। क्या था ये? दैत्यलोक की भूमि कांपी कैसे? हे दैत्यराज बलि, हमारे द्वार पर एक मायावी आकर खड़ा है जो कि स्वयं को द्वारकाधीश कृष्ण कह रहा है।
आपके दर्शनों की आज्ञा मांग रहा था। हमने ना दी तो अपनी माया की शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण यहाँ? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि तूने किसको रोका है? प्रभु क्षमा करें। ये मूर्ख प्रहरी ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसी शक्ति का रास्ता रोक रहे हैं जिसकी हुंकार भर से ही तीनों लोकों में प्रलय आ सकती है। आपका सूतल लोक में स्वागत है प्रभु। धन्यवाद दैत्यराज। आपकी विनम्रता और श्रद्धा ये प्रमाणित करती है कि आप भक्तराज प्रहलाद के पड़पोते और महाराज विलोचन जैसे शूरवीर के पुत्र हैं। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। मेरा भाग्य कि जिसके दर्शन के लिए संसार तरसता है, उसने इस तुच्छ से मिलने के बाद ऐसे मीठे शब्द कहे। अब आप ही बता दें कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हे दैत्यराज, मैं यहाँ अपनी माँ देवकी की इच्छा पूर्ति के लिए आया हूँ। हे प्रभु, आप अपनी लीला दिखाने से कभी नहीं चूकते। ऐसा तीनों लोकों में क्या है जो आपका नहीं है? सब कुछ तो आपका ही है। आदेश दीजिए प्रभु। हे दैत्यराज बलि, ब्रह्मा जी द्वारा शापित 6 देवगणों ने मेरी माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। अपनी आंखें खोलने से पहले ही वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए और इस समय आपके लोक में ही है। उनके नाम स्मर, पतंग, घ्रूणी, उदगित, परिश्वर्क और शूद्रभ्रूत। मैं उन्हें ही लेने आया हूँ। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आइए। प्रभु, ये वो स्थान है जहाँ शापित जीव एवं आत्माएं कुछ समय के लिए या कर्म अनुसार सदा के लिए अपना दंडित समय व्यतीत करती हैं। हे देवगणों, आप सब ने मेरे अग्रज के रूप में मां देवकी की कोख से जन्म लिया था, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म लेते ही आप सबकी मृत्यु हो गई थी। पर मां देवकी आज भी आप सबके वियोग में तड़प रही हैं। इसीलिए मैं आप सबको मां देवकी के पास ले जाने के लिए आया हूं। हे परमपिता श्री कृष्ण, हम श्रापित देवगण हैं और आपकी माया से हमने मृत्यु लोक में जन्म लिया है और वहां से हम सूतल लोक पहुंच गए। हमारा घर तो देवलोक है। पहले हमें मुक्त कीजिए प्रभु और देवलोक लौटने का आशीर्वाद दीजिए।
परलोक लौटने से पहले आप सब देवगणों को मैं माँ के पास लेकर जाना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा कौन टालेगा प्रभु, ऐसा ही होगा। हे दैत्यराज, आपका पुनः आभार। बच्चे, हमारे पुत्र, हमारे हृदय के टुकड़े, अपनी माँ को क्षमा करो जो तुम्हारी रक्षा ना कर पाई। जाने हमने कितनी प्रतीक्षा की है, हमने तुम्हारी प्रसन्न देख बहुत संतोष मिल रहा है मुझे, पर मैं स्वयं में इतना साहस कहां से लाऊं जो मां को सत्य बता उनका हृदय तोड़ सकूं। कोह का ऋण चुका दिया। धन्य हो तुम और धन्य हो गए हम जो तुम्हें जन्म दिया। तुम नहीं जानते कि तुमने अपनी माँ को कितना सुख दिया है। हमारे बच्चे हमारे पास लौटा दिए तुमने। माँ, युगों युगों तक अपनी ममता अपने बच्चों पर न्यौछावर करे, तब भी माँ की ममता का कोष खाली नहीं होता। छोटे से हृदय में जैसे सारे संसार का प्रेम बहता हो मान, किंतु माँ, आपको अपना युगों युगांतर तक चलने वाला यह प्रेम इन बच्चों पर कुछ ही क्षणों में उड़ेल कर संतोष करना होगा। माँ, मैं सृष्टि के नियम नहीं तोड़ सकता। मैंने अपने सुदर्शन चक्र के प्रताप से पूरी सृष्टि के चक्र को कुछ समय के लिए रोक रखा था। मेरी विवशता समझिए माँ, इस चक्र को अधिक समय तक रोककर मैं संपूर्ण मानव जाति, समूचे ब्रह्मांड के साथ अन्याय करूंगा। आपके पुत्रों को अब लौटना होगा मां। के पुत्रों को अब लौटना होगा मां। नहीं, ये क्या कह रहे हो कृष्ण? ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कर कृष्ण, ऐसा मत कर।
ये माँ इन बच्चों को एक बार काल के सुपुर्द कर चुकी है, दोबारा अपने से अलग ना कर पाएगी। अपनी माँ पर कृपा करो कृपालु। माँ, आपका पुत्र तो स्वयं अपने आंसू और भावनाओं से लड़ रहा है, पर माँ, आपके पुत्र का कर्तव्य है कि वो सृष्टि के नियमों का संरक्षण करे। मुझे अब इन्हें मुक्ति देनी होगी माँ। ठीक है कृष्ण, हम तो एक साधारण स्त्री हैं। हम कैसे ईश्वर को उनके कर्तव्य पालन से रोके, किंतु ये माँ अपनी कोख से जन्मे स्त्रीलोक से इतनी विनती तो कर सकती है ना कि वो हमें हमारे बच्चों के साथ जाने की आज्ञा दे, शक्ति दे और मृत्यु दे मुझे। माँ, मैं आपके पुत्रों को मृत्यु नहीं, मुक्ति दे रहा हूं। एक मां से उसकी संतान छीनने की शक्ति काल में तो क्या, स्वयं मुझ में भी नहीं। जो जा रहा है वो तो शरीर है, आत्मा अजर अमर है, उसकी मृत्यु ना होगी मां, उसका नाश ना होगा। जो आप पुत्र मृत्यु का शोक मना, मां, आप ममता में डूबी इस परम सत्य को देख नहीं पा रही। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, जो आपको आपकी ममता के बंधन से निधान कर इन दिव्य आत्माओं के वास्तविक रूप के दर्शन करवाएगी। हे माँ देवकी, आपकी कोख में 9 महीने रहकर हम पवित्र हुए। संतान को अपनी देह त्याग के बाद भी तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक कि एक माँ उन्हें अपनी ममता और मोह के बंधनों से मुक्त नहीं कर देती। माते, आत्मा को बांधना किसी के बस में नहीं सिवाय माँ की ममता के। इस बंधन को जब तक एक माँ स्वयं ना तोड़े, संतान की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। संसार के नियम समझिए माँ, मुक्ति दो हमें इस कष्ट से। हमारे बच्चों, अपनी ममता में हम देख ही ना पाए हम क्या कर बैठे थे। हम तो शरीर में ही उलझे रहे, आत्मा को परमात्मा में विलीन होने से रोक हम अपने ही संतानों को कष्ट दे रहे थे। जाओ मेरे बच्चों, हम तुम सबको सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। तथास्तु।
कृष्णा, क्षमा करना प्रभु, हम आपसे क्या कुछ न कह बैठे। माँ, मुझे पाप छिड़ाओगी क्या मुझसे क्षमा माँ? आपने तो अपने पुत्र को आदेश दिया जो हर माँ का अधिकार है। पुत्र चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई शूरवीर हो, यशस्वी हो, पंडित हो या अता धन वाला, किंतु मां के सामने वो हमेशा छोटा और नतमस्तक ही रहेगा, ऋणी ही रहेगा। अब मैं और तुम्हारे पिताश्री चैन से मथुरा लौट सकते हैं। आज सुबह संदेश आया था कान्हा कि माता देवकी और पिताश्री सकुशल मथुरा पहुंच गए। बलदाऊ महाराज, महाराज, यही हो अपराधी रमन। प्रेतवर्मा, ये सब क्या हो रहा है? हम बताते हैं तुम्हें कान्हा। तुम्हारे सामने एक ऐसा पापी खड़ा है जिसने समस्त द्वारका को कलंकित कर दिया। आज तक द्वारका की पावन नगरी में ना तो कोई ऐसा निर्धन था और ना ही किसी के मन में ऐसा लोभ। आज आप सब द्वारका के पहले चोर से मिलिए। नहीं महाराज, नहीं, यह आरोप झूठा है। मैं सौगंध खाता हूं अपने बच्चों की और अपनी आने वाली पीढ़ियों की। ये पाप मैंने नहीं किया है महाराज। मुझे चोर ना समझे महाराज, मुझे चोर ना समझे। चुप कर धूर्त। आज तक कितना अभिमान था द्वारका वासियों को और हमें भी कि सब लोग संतोष से जीवन काट रहे हैं। कोई भी लोभ उन्हें सच्चाई और पवित्रता के पथ से हिला नहीं पाएगा, किंतु तेरी करनी ने उनका यह अभिमान तोड़ दिया है। नहीं। अरे तू तो इतना बड़ा पापी है कि तूने मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर से उनके आभूषण ही चुरा लिए। नहीं महाराज। दुहाई, दुहाई गिरधर, दुहाई महाराज, न्याय हो, न्याय हो महाराज, न्याय हो। हे द्वारिकाधीश, एक माँ के लिए कोई धन, कोई आभूषण अपने बेटे के जीवन से अधिक मूल्य नहीं रखता। ये माँ सौगंध खाती है, अगर मैं झूठ कहूं तो मेरे पुत्र का सिर अब भी फट जाए। मेरे स्वामी चोर नहीं है महाराज। देवी, आप हमें आपका अपमान करने के लिए बाध्य कर रही हैं। इसका साथ ना दें, इसका साथ देंगे तो आधा पाप आपके माथे पर ले लेंगे आप। इसने अपराध किया है, इसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे द्वारिकाधीश, आपके न्याय की चर्चा हमने बहुत सुनी है। प्रमाणित कीजिए कि जो हमने सुना वो झूठ नहीं था। हम निर्दोषों की रक्षा कीजिए प्रभु। बलदाऊ, तुम बीच में मत बोलो कृष्ण। तुम बहुत भोले हो, संसार को नहीं समझते, किंतु कई बार समझते हुए भी अपने प्रेम और कोमल भावनाओं से बंधे लोगों को स्वयं को ठगने का अवसर देते हो। इस कपटी से हमें निपटने दो कान्हा। हमने बहुत सोच विचार और छानबीन करने के पश्चात यह निर्णय किया है। आज से पहले द्वारका में कोई भी अपराध नहीं हुआ है, अतः यह तुम्हारा भाग्य है कि हमारे यहां पर कोई भी बंदी गृह नहीं है। अन्यथा पूरा जीवन तुम सूर्य का प्रकाश न देख पाते। तुमने अपराध किया है तो उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। नहीं। हम तुम्हें मूर्तियों के आभूषण चुराने के अपराध में 100 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा कराने का दंड देते हैं।
अगर ये मुद्राएं तुमने 7 दिन के भीतर राजकोष में जमा ना करवाई तो तुम्हें द्वारका छोड़कर जाना होगा। नहीं महाराज, नहीं नहीं। तो स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे महाराज? ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए। कृतवर्मा, इसके बंधन खोल दिए जाए और 7 दिनों के भीतर इससे इसका ये दंड राजकोष में भरवा लिया जाए। कीजिए महाराज, न्याय कीजिए महाराज, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। मेरे स्वामी चोर नहीं है महाराज, ले चलो इन्हें। स्वामी चोर नहीं है महाराज, उन्होंने चोरी नहीं की। महाराज न्याय करें। लीजिए, कुछ खा लीजिए। नहीं, अब गले से रोटी का एक टुकड़ा नहीं उतरेगा। अगर देना है तो विष दे दो मुझे। ऐसा मत कहिए जी। ये लीजिए। तो फिर और क्या कहूं प्रिय, जिस देश में सच्चाई और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, आज उसी देश के महाराज ने मुझ पर ऐसा कलंक लगाया कि आने वाली पीढ़ियों के माथे से वो छाप नहीं मिटेगी। लोग क्या कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे मुझे लोग। आप क्यों अपना जी छोटा करते हैं? लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें उनसे क्या लेना देना? लेना देना कैसे नहीं है रमैया? कुछ सोचा है तुमने? तुम्हें और हमारे बच्चों को कौन जीने देगा? आप हमारी चिंता ना करें, मैं जानती हूँ, हमारा बेटा भी जानेगा कि आप सूर्य के तेज की तरह पवित्र हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। इतिहास मुझे द्वारिका के पहले चोर के रूप में देखेगा। वो भी तब जब मैंने चोरी नहीं की रमैया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की रमैया। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। चोरी उसी ने की है कान्हा, तो दंड तो उसे मिलना ही था। परंतु दाऊ, इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण भी तो नहीं। और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें कान्हा? मंदिर में मूर्तियों से चुराए सारे आभूषण उसके घर से ही मिले हैं। और रमन पर आरोप लगाने से पहले हमने समस्त द्वारका में पूछताछ की थी। दाऊ, यदि कल को कोई मुझ पर कीचड़ फेंके और आप मुझे उस कीचड़ में देख लें, तो क्या आप उस कीचड़ को मेरे अंदर का मैल समझेंगे? दाऊ, मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है उन आभूषणों की चोरी किसी और ने की हो और पकड़े जाने के भय से या किसी और शत्रुता के चलते उन आभूषणों को रमन के घर में छोड़ दिया हो। दाऊ, अब किसी ने रमन को उन आभूषणों की चोरी करते हुए भी तो नहीं देखा है। कान्हा, तुम हमारी समझ और निर्णय पर शंका कर रहे हो। दाऊ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि समुचित प्रमाण के बिना कदाचित किसी को दंड देना भी ठीक नहीं रहेगा। वो दोषी भले ही क्यों ना छूट जाए, परंतु किसी एक निर्दोष को दंड मिलना समुची न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी भूल होगी। हमारा विश्वास करो कान्हा, हम जानते हैं कि हमने किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया है। और यदि आज हम उस पर दया कर
उसे दंड दिए बिना छोड़ देते तो संपूर्ण द्वारका में फूटी अपराध की यह कोपल एक पेड़ का रूप ले लेती। एक चोरी के बाद दूसरी चोरी होती, फिर तीसरी, फिर चौथी। लोभियों का साहस बढ़ जाता और तब समस्त सामाजिक ढांचे का विनाश होता। कान्हा, सपोलों को सांप बनने से पहले ही कुचल देना आवश्यक है। वही हमने किया। अब हम चलते हैं कान्हा, तुम भी थोड़ा विश्राम करो। रात्रि का आखिरी पहर होने को है। स्वामी, 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 हे महाराज बलराम, हे द्वारिकाधीश, बलराम, हे द्वारिकाधीश, देखिए इनके मृत शरीर को। आप तो इनके चोर होने का कोई प्रमाण ना दे सके, पर इन्होंने अपने प्राण त्याग कर अपने निर्दोष होने का ऐसा प्रमाण दिया है, इसका काल भी साक्षी हो गया। मन भर गया आप लोगों का अपनी द्वारिका पे लगे कलंक को धोकर, या और रक्त चाहिए आप लोगों को अपनी नगरी पे लगे कलंक को मिटाने के लिए? मैं जानती हूँ एक मृत शरीर से तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती जब तक विधिवत उसका अंतिम संस्कार न किया जाए। मैं विधवा रमैया इनके अंतिम संस्कार का भार आप पर और इस पूरी द्वारिका के कंधों पर डालती हूँ। परंतु इतना ध्यान रहे, मेरे पति की चिता को अग्नि वही दे जिनका उन्हें दंड दिलवाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व ना हो। जैसा दंड आपने मेरे पति को दिया, वैसा ही दंड आप भी पाओगे। आपके अत्याचार से ग्रसित यह पत्नी आपको शाप देती है कि अब दंड न केवल महाराज बलराम और द्वारिकाधीश आप भोगेंगे, अपितु आपकी स्त्रियां मेरे निर्दोष पति को मुझसे छीनने का दंड भोगेंगी। तब आज जो भी हुआ
वो ठीक नहीं था। तुम ठीक कह रहे हो कान्हा। मन तो हमारा भी बहुत उच्चाट हो रहा है। हमें भी अब लग रहा है कि हमारे निर्णय से रमन को बहुत दुख पहुंचा। कदाचित हमने उसे दंड देने में अति शीघ्रता दिखाई। दाऊ, प्रश्न केवल आपके निर्णय का ही नहीं है। जो रमन ने किया वो पूरी तरह से अनुचित था। दाऊ, मानव अपने प्रताप से जन्म नहीं लेता। ईश्वर उसे यह जन्म भेंट के रूप में देते हैं। और जो ईश्वर के द्वारा दी गई इस भेंट का निरादर करे तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। आत्महत्या वही करते हैं जो कायर होते हैं, जो साहसी होते हैं। वो हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं, लड़ते हैं। और यदि लड़ते लड़ते पराजित भी हो जाएं, तो ऐसे होते हैं कि पूरा संसार उनका नमन करे। दाऊ, यदि रमन कुछ समय और प्रतीक्षा करता, अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए और लड़ता, तो कदाचित उसे उससे भी अधिक सम्मान मिलता जो चोरी के आरोप से उसे पहले मिलता था। बहुत बोझ था हमारे मन पर कान्हा, किंतु तुम्हारी बातों को सुनकर संतोष सा मिला है। अच्छा रुक्मिणी, कल एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम चंद्रदेव की ओर मुड़कर मत देखना। क्यों भाभीश्री? क्योंकि गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि कल के दिन जो कोई भी उनके दर्शन करेगा ना, वो बहुत भारी संकट में आ जाएगा। इसलिए तुम चंद्रमा के दर्शन मत करना। भाभीश्री, हमारा मन व्याकुल हो रहा है। पहले उस स्त्री का राजघराने पर श्राप, हमारे हाथ से सिंदूर गिरना, ये सब जैसे किसी बड़े अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है। तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो रुक्मिणी। महाराज बलराम और कान्हा से कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती, तो फिर श्राप कैसा लगेगा? और वैसे भी वो दोनों हमारी अपनी और संपूर्ण द्वारका की रक्षा में सक्षम है। कुछ भी नहीं होगा। तुम अपना मन छोटा मत करो। महाराज, शीघ्र आइए और देखिए कैसे संपूर्ण द्वारिका हर्ष और उल्लास में डूबी है। ऐसा लग रहा है महाराज जैसे पूरी की पूरी द्वारिका अपने अपने घरों से निकलकर आ गई। महाराज, साक्षात सूर्यदेव हमें दर्शन देने हमारी द्वारिका पधारे हैं। वो हमारे महल की ओर ही आ रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ कैसे आ सकते हैं दाऊ? यदि सूर्यदेव धरती पर उतर द्वारका की गलियों में चलने लगे तो उनके प्रताप से पूरी द्वारका जल उठेगी, भस्म हो जाएगी। महाराज, सूर्यदेव महल द्वार तक पहुंच चुके और आप दोनों के दर्शन करना चाहते हैं। सत्रजीत, अपने गले से ये श्यामंतक मणि उतारो तुम।
आप मेरे द्वारका वासियों को और बलदाऊ को छल नहीं सकते। आपके बारे में मैंने बहुत सुना था द्वारकाधीश। इस संसार का सबसे बड़ा छलिया कहा जाता है आपको। मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेना चाहता था कि आप मेरे द्वारा छले जाते हैं या नहीं। आपकी बुद्धि और मन की गहराइयों में झनकने वाली आपकी दिव्य दृष्टि को सत्रजीत का प्रणाम। सत्रजीत, हम एक बात बताओ, ये श्यामंतक मणि कहां से पाई तुमने? और कहां से पाता? सूर्य की किरणों को शीतल कर देने जैसा घोर तप किया था मैंने सूर्यदेव का। प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने मुझे दर्शन दिए और स्वयं मुझे ये मणि प्रदान की है। इस श्यामंतक मणि की विशेषताओं की क्या प्रशंसा करूं मैं मुरलीधर। ये मणि अपने धारक को रंग से राजा बना देने की शक्ति रखती है। ऐसा तेज इसका कि गले में धारण करूं तो संसार इसकी आबा देख मुझे ही सूर्यदेव समझने लगता है। प्रातः काल जब मैं सूर्यदेव की पूजा अर्चना करता हूं तो ये मणि मुझे 8 बार स्वर्ण दान करती है। हे सत्रजीत, सूर्यदेव द्वारा दी गई श्यामंतक मणि को धारण करने के योग्य नहीं हैं आप। हमारी बात मानिए और इसे हमें दे दीजिए। इसे मैं राजकोष में रख दूंगा। इस श्यामंतक मणि को घोर तप करने के बाद मैंने पाया है श्री कृष्ण। इसे मैं तुम्हें कैसे दे दूं? यदि मैं समझाना भी चाहूं तब भी आप नहीं समझेंगे कि मैं ये श्यामंतक मणि क्यों मांग रहा हूं। इसलिए आप कोई विवाद किए बिना मुझ पर विश्वास रखें और इस श्यामंतक मणि को मुझे दे दीजिए। विश्वास? मेरी सबसे बहुमूल्य वस्तु तुम मुझसे मांग रहे हो और कहते हो कि मैं तुम पे विश्वास करूं? कोई तो कारण होगा द्वारकाधीश श्री कृष्णा। कहा ना आपसे, यदि मैं समझाना भी चाहूं तब भी ना समझेंगे आप। अभी आप बस इतना समझें कि मैं आपसे ये मणि आपकी भलाई और सकुशलता के लिए मांग रहा हूं। अरे जाओ कृष्णा, सारा संसार जानता है कि तुम बातों का मायाजाल फैलाने में बड़े चतुर हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। सच बताओ कृष्ण, क्यों चाहते हो ये मणि? क्या देव आदि देव के नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण के मन में एक साधारण मनुष्य की तरह लोभ आ गया है? या ईर्ष्या? या ये भय है कि कहीं मैं इस मणि के प्रताप से मैं तुमसे अधिक धनवान ना हो जाऊं, तुमसे अधिक शक्तिशाली होकर द्वारिका का राजा ना बन जाऊं? सत्रजीत, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतः आपकी बातों का बुरा नहीं लग रहा है हमें। आप हमारी बात मानिए और ये मणि हमारे हाथ दे दीजिए। अरे हट चोर! तेरी चोरी करने की आदत अभी तक गई नहीं क्या? निकट ना आना मेरे श्यामंतक मणि के। सत्रजीत! नहीं कान्हा,
क्या है कान्हा? क्या ये यादव कुल के प्रतिष्ठित राजा के अनुकूल व्यवहार था? किसी और की वस्तु के पीछे ऐसे उतावले हुए दौड़ना, क्या सोच रहे होंगे कान्हा हमारे मंत्रीगण और राज्य कर्मचारी? पर दाऊ, वो मणि, सत्यजीत उस मणि के योग्य कहाँ था? तुम कौन होते हो ये निर्णय लेने वाले कि वो उस मणि के योग्य था या नहीं? कान्हा, सूर्यदेव ने स्वयं उसकी तपस्या के बाद उस समांतक मणि को उसे धारण करने योग्य समझा था और वो मणि उसे सौंपी थी। तुम्हारा क्या अधिकार बनता है कान्हा, जो तुम उसकी मणि छीनने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े? दाऊ, पर वो मणि तुम्हें हो क्या गया है कान्हा? कहां से आ गया इतना लोभ तुम्हारे अंदर? दाऊ, हम किसी लोभ में आके सत्यजीत से वो मणि नहीं छीन रहे थे। दाऊ, उस मणि में असंख्य शक्तियां हैं। रंग को राजा, अंधे को आंख, कोढ़न को काया, सब कुछ देने की शक्ति है उस मणि में। पर साथ ही साथ वो मणि शापित भी है कि यदि कोई अयोग्य मनुष्य उसे धारण कर लेगा तो उस मनुष्य का सर्वनाश अटल है। सत्यजीत एक लोभी, अहंकारी और स्वार्थी मानव है। यदि ये मणि उसके पास रही तो सत्यजीत का ही नहीं, उसकी आने वाली कई पीढ़ियों का विनाश हो जाएगा। दाऊ, इससे पहले कि वो श्यामंतक मणि उसके अंदर के मानव को पूर्ण रूप से दानव बना दे, मुझे उस मणि को उससे अलग करना ही होगा। सावित्री! सावित्री! सावित्री, कहां मरी पड़ी हो तुम? क्या बात है सत्यजीत, आज तुम बड़े उत्तेजित दिखाई दे रहे हो। आपको पुकारा मैंने। बड़े भाई हो तो क्या हुआ? आप तो केवल मुझसे आयु में बड़े हैं। धन, संपत्ति, सम्मान, सब में बड़ा हूं मैं, सबसे बड़ा। क्या हुआ? कहाँ पड़ी अपनी मैया को रो रही थी रे तू? आप ऐसे अपशब्द क्यों कह रहे हैं हमें? आप अभी तो घर आए हैं और तो द्वार पर खड़े रहकर मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी तुम्हें। मेरे भीतर आते ही तुम्हें जल और भोजन के बारे में पूछना चाहिए था। कुलक्षणी, तुम तो मेरी पत्नी कहलाने के योग्य भी नहीं हो। ये क्या हो गया आपको स्वामी? जब से ये मणि आपके पास आई है कितना परिवर्तन आ गया है आप में। परिवर्तन तो आया है सावित्री, ऐसा परिवर्तन आया है मेरे भाग्य में कि द्वारिकाधीश मुझसे भय कर रहा है। वो द्वारकाधीश जिसे लोग पूछते हैं, जानती हो, एक भिक्षु की तरह भीख मांग रहा था वो मुझसे। ये श्यामंतक मणि मैं उसे दे दूं। द्वारकाधीश ने आपसे ये मणि मांगी थी और आपने मना कर दिया। प्रभु को मना कर दिया आपने। प्रभु, जिसने चोरी से गैयों का दूध पी पी के अपना आधा जीवन काटा, ओ प्रभु, जो मुझसे मेरी मणि छीनने के लिए मेरे पीछे पीछे भागा था। प्रभु, क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा और आने वाले समय में ये सारा संसार देखेगा। ये मणि मुझे बनाएगी इस संसार का भगवान।
रुक्मणी, ऐसा क्या हुआ है जिसने आपको इतना व्याकुल कर दिया है? हे मुरलीधर, आज हमें अशुभ संकेत मिल रहे हैं। पहले उस स्त्री रमैया का हमारे परिवार को श्राप देना, उसके पश्चात आपका किसी की मणि के लिए उसके पीछे भागना, ऊपर से आज की अशुभ रात्रि। भाभीश्री का बताना कि अगर आज की रात कोई चंद्रमा को देख ले तो उसके जीवन में प्रलय आ जाएगा। ऐसे में हमारा मन व्याकुल ना हो तो और क्या हो? यदि आपके मुरलीधर आपसे कहें कि आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं, तो क्या आप हमारा विश्वास करेंगे? क्षमा करें गिरधर, किंतु आज अनिष्ट का भय इतना अधिक है कि आपकी विश्वास भरी बातें भी हमारा विश्वास नहीं लौटा पा रही। देवी, हे देवी, दुर्भाग्यवश जो भी हुआ वो ठीक ना था। भूल दोनों ओर से हुई थी देवी। हमारा आपके पति को अपराधी ठहराने में और आपके पति रम का धैर्य न रखते हुए अपने प्राण त्यागने में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि वही हुआ जो भाग्य चाहता था। हे देवी, आप हमें क्षमा कर दीजिए। अपने मन में कोई द्वेष ना रखें आप। मैं आपके और आपके बच्चे के लिए द्वारका राज परिवार की ओर से कुछ भेंट लेकर आया हूं। आप कृपया इन्हें स्वीकार कर हमें क्षमा कर दीजिए। आप ये भेंट अंदर रख दीजिए। रुको रुको रुको। इन कई थालों में लाई आपकी भेंट क्या मेरे पति की कमी पूरा कर सकती है? क्या इन्हें देखकर मैं अपनी मांग में सिंदूर भरूं? क्या इनके लिए सुहागनों के व्रत रखूं? द्वारिकाधीश, क्या आपके क्षमा मांग लेने से मेरे पति जीवित हो जाएंगे? संसार आपको सर्वशक्तिमान मानता है, तो दिखाइए अपनी शक्ति और समय के पहिए को पलटकर हमारे अपमान की घड़ी को मिटा दीजिए। हमारे परिवार पे लगे चोर के कलंक को मिटाकर दिखाइए। मेरे इन श्वेत वस्त्रों में रंग भरकर दिखाइए द्वारिकाधीश। तभी मैं आपको क्षमा करूंगी। हे भाग्य के उपासक, अब आप देखिएगा आपका भाग्य आपसे क्या क्या कर्म करवाता है। और आपके राज्य परिवार की फरियाद की दुर्गति होती और आपके राज्य परिवार की फरियाद की दुर्गति आज इस रात्रि की महाकथा सुनाता हूँ। सहस्त्रों वर्ष पहले विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गजानन जी
एक समय अपने जन्म दिवस पर अपने मूषक पर सवार होकर देवताओं से मिलने जा रहे थे। श्री गणेश को देख कर मूषक पर आसीन अनायास ही हंस पड़ा चंद्रमूढ़ मतहीन। उसको हंसता देख कर क्रुद्ध हुए गणराज कहा चंद्र से मैं तुझे श्राप दे रहा आज। यह कह कर गणराज ने दिया चंद्र को श्राप जा तेरे मन में सदा रहे यही संताप। मेरी चतुर्थी के दिवस तुझे न देखे कोई दूर से जो भी देख ले वो भी शापित होए वो भी शापित होए। इन्होंने चंद्रमा को देख लिया। इस झरोखे को पुनः ढके तुरंत। हे भगवान, ये तो अनंत हो। किसने टांगा था इसे यहाँ? ठीक से नहीं टांग सकते। किसने इतनी बड़ी भूल हुई कि हवा के एक झोंके ने उसे यहां से हटा दिया? पंडित जी, पंडित जी, ये क्या हो गया? किंतु कोई ना कोई उपाय तो होगा ना इसका। हाँ पंडित जी, कोई ना कोई उपाय तो होगा ना। गजानन जी की कोई पूजा, हवन, दान, दक्षिणा कुछ भी बताइए, परंतु कान्हा को इस श्राप से बचा लीजिए। परंतु कान्हा को इस श्राप से बचा लीजिए। हे महाराज जी, हम श्री गणेश जी की शक्ति को जानते हैं। उनके श्राप का कोई तोड़ नहीं है। द्वारकाधीश को अब इस अनचाहे भूल का दंड भोगना ही होगा। पंडित जी, ऐसा मत कहिए, आप तो ज्ञानी हैं। वही तो राह होगी। देवी, इस श्राप का कोई उपाय नहीं। अब तो बस श्री कृष्ण को सावधान रहना होगा कि कोई ऐसा कार्य ना करे कि भविष्य में उनके रास्ते में कोई रुकावट आए। हमारे और आपके चिंतित होने से ये होनी नहीं टली। यदि श्राप का दंड भोगना है तो मैं श्री गणेश के सामने सर झुकाकर दंड भोगने के लिए तैयार हूं।
सूर्याय नमः। आप ऐसे मेरी श्यामंतक मणि को क्यों घूर रहे हो? नहीं शत्रजीत, वो कुछ बात आ रही थी मेरे मन में, इसलिए मैं इस श्यामंतक मणि को। ए शत्रजीत, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? शीघ्र। गांव वाले इस श्यामंतक मणि की महिमा देखने पहुंचते ही होंगे। शत्रजीत, क्या मैं इस मणि को। अरे हट! देखकर नहीं चल सकती है क्या? हट जाओ झरोखे के सामने से, अन्यथा इस पर सूर्य की किरणें नहीं आएगी। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुम जैसी मंद बुद्धि से ब्याह कर अपने जीवन में लाया। अब क्या अपनी मैया की मरने की प्रतीक्षा कर रही हो? जाओ और पूजा की सामग्री जुटाओ। श्यामंतक मणि पर अपनी काली परछाई डाल रही थी। हाँ भैया, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। नहीं शत्रजीत, कुछ नहीं, रहने दो। क्षमा करें, न जाने कैसे आंख लगी रह गई। कोई बात नहीं रुक्मणी, आज हम समय से पहले ही उठ गए। कान्हा, आप इस समय कहाँ जा रहे? अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ। रुक्मणी, रात्रि में ही तो बात हुई थी हमारी आपके साथ। हम सत्यजीत के घर उसकी शंकाएं दूर करने और उसे उस श्यामंतक मणि के दुष्परिणाम के बारे में बताने जा रहे हैं। किंतु कल रात की दुर्घटना के बाद हम नहीं चाहते कि आप वहां जाएं। हमारा मन नहीं मान रहा। आप हमारे लिए चिंतित हैं क्योंकि आप हमें अपना समझती हैं। बिल्कुल उसी तरह द्वारका में रहने वाले लोग द्वारका में ही क्यों, पूरी पृथ्वी में रहने वाले लोग मेरे अपने हैं। यदि उनके साथ कुछ बुरा होने जा रहा हो और हम उन्हें चेतावनी ना दें तो ये हमारे धर्म और कर्तव्य से मुख मोड़ने जैसा होगा। मुझे जाना ही होगा प्रिय। अगर यही आपका हट है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, पर अपना ध्यान रखिएगा। जाने क्यों हमारे मन में बड़े अशुभ से विचार आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे रुक्मणी, आपका प्रेम हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करेगा। आप निश्चिंत रहें। कब होगा चमत्कार सत्यजीत जी? धैर्य रखो, धैर्य। सूर्यदेव की पहली किरण जैसे ही इस श्यामंतक मणि पर पड़ेगी वैसे एक चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार कि सबकी आंखें चौंधिया जाएगी। तब देखना सब कैसे मैं शून्य में से स्वर्ण मुद्राएं प्रकट करता हूं। बस सूर्योदय होने दो। प्रसन्नजीत, बड़ा तो तू है, ये श्यामंतक मणि तो तेरे पास होनी चाहिए थी। देखो तो
कैसे अहंकार से मतवाला हाथी बना है तेरा छोटा भाई। यदि मेरे हाथ अगर ऐसी मणि लगती ना तो सबसे पहले उसे ले जाकर अपने भाई के चरणों में चढ़ा देता। किंतु ये स्वार्थी क्या जाने रिश्तों का मोल। बड़े भाई के होते हैं, छोटे भाई को ऐसे सम्मान मिलना बहुत अनुचित है। इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, कैसे अपने पास रख सकता है इसे। देखा आपने मेरा चमत्कार? है कोई ऐसा इस पूरे संसार में जो ऐसा चमत्कार कर दिखाए? द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश लगे रहते हो उस कपटी के भजन गाने में। देवाधिदेव की झूठी उपमा दे रखी है तुम लोगों ने उस ग्वाले को। जाओ और कहो उससे, क्या उसके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है? सत्यजीत। द्वारकाधीश। द्वारकाधीश यहाँ? हे सत्यजीत, आप अपने मन से ये शंका निकाल दें कि मैं यहां से आमंत्रक मणि के लोभ में आया हूं। अच्छा, मेरा कुशल प्रेम पूछने से तो आने से रहे तुम। प्रेम करता हूं तुमसे, तुम्हारी कुशलता बनी रहे इसीलिए आया हूं। इस आमंत्रक मणि के दुष्परिणामों से अवगत करने आया हूं तुम्हें सत्यजीत। हे सत्यजीत, ये आमंत्रक मणि शापित है। यदि ये तुम्हारे पास रही तो ये तुम्हारे अंदर के सारे गुण, सारी मानवता और भलाई का नाश कर देगी। द्वारका के राज परिवार से होने के नाते मेरा कर्तव्य मात्र तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करना भी है। मुझे तुम्हारे धन ही नहीं, तुम्हारे गुण भी बचाने हैं। तुम्हारी भूमि ही नहीं, तुम्हारे संस्कारों की सुरक्षा करना भी मेरा ही उत्तरदायित्व है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, आप इस आमंत्रित मणि का मोह त्याग दें। इसका मोह यदि किसी को त्यागना है तो तुझे कृष्ण। बड़ी बड़ी बातें बोल मुझे छलने का प्रयत्न ना कर। मैं भली भांति जानता हूं तेरे मन में क्या है। तेरा बस चले तो बल से या छल से, जैसे भी हो, तू मेरी इस आमंत्रक मणि को पाले। अरे अब तो तू इतना अंधा हो गया इसके लोभ में कि तू इसे चुराने का कुकर्म करने से भी नहीं हिचकेगा। सत्यजीत, मैं मात्र तुम्हें चेताने का काम ही कर सकता हूं। अपने भले और बुरे का निर्णय तुम्हें ही लेना होगा।
कर लिया मैंने निर्णय। तुझे मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता मैं ना करूंगा सबकी, तो कौन करेगा? लोगों को लगता है कि मुझे उनके कर्मों से दुख नहीं होता। मैं अपनी शैया पर मगन लेटा विश्राम करता रहता हूं, किंतु सत्यजीत, कहीं कोई दुख हो तो सबसे पहले आंसू मेरी आंखों में आते हैं। कहीं किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले पीड़ा मुझे होती है। अब भी कहता हूं सत्यजीत कि समय रहते अपने विनाश को रोक लो और इस यामंतक मणि को राजकोष में जमा कर दो। प्रभु प्रभु प्रभु, हे द्वारकाधीश, प्रभु प्रभु प्रभु, हे द्वारकाधीश, दया कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ऐसी शक्ति से फेंक दीजिए उसे कि दूर जाके पाताल में गिर पड़े। जब से ये मणि आई है हमारा जीना नरक हो गया है, दुर्भर हो गया है जीना। प्रभु प्रभु कुछ कीजिए। कुलक्षणी, उठ! तुझे लज्जा नहीं आती? तू पर पुरुष को प्रभु कह रही है? कलंकिनी, तेरा प्रभु भी मैं हूं और तेरा स्वामी भी मैं हूं। हट! हे देवी, मैं जानता था कि ये श्यामंतक मणि तुम्हारे पति को इसी तरह दुष्ट बना देगी, जो अपने पाप की सारी सीमाएं पार कर मनुष्य से पशु श्रेणी में जा पहुंचेगा। इसे तो पता भी नहीं कि कैसे अपने सुख, अपनी आत्मा के विनाश की ओर बढ़ रहा है, जो पर पुरुष के सामने अपनी स्त्री का अपमान कर रहा है। कदाचित बहुत विलंब हो चुका है देवी, अब कुछ नहीं हो सकता। दारुक, रथ रोको। हे देवी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी सहायता करूं। जब आपसे सहायता मांगी थी तब तो आपने सहायता की नहीं, अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। अत्याचार से ग्रसित यह पत्नी आपको शाप देती है कि अब दंड न केवल महाराज बलराम अपितु आपकी स्त्रियां भी मेरे निर्दोष पति को मुझसे छीनने का दंड भोगेंगी।